भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च पद मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ऐसा पद है जिसे पूरी तरह निष्पक्ष और संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ये पद लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ से दिए गए फैसले न केवल संविधान के अनुसार बल्कि भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। लेकिन जब खुद सीजेआई ये कहें कि उन्होंने अयोध्या विवाद के दौरान भगवान राम से मदद मांगी, तो ये न केवल न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि संविधान के सिद्धांतों को भी चुनौती देता है। अयोध्या विवाद, जो भारतीय इतिहास में 134 साल से ज्यादा पुराना है, एक ऐसा मामला था जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई थी। ये मसला न केवल धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ा था, बल्कि इसका सीधा संबंध भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में से भी था। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने 1045 पेज का लंबा फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए दे दी। ये फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिए गए वे उतने ही विवादास्पद थे, उतने ही कंट्रोवर्शियल थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हिंदुओं की आस्था निर्विवादित है कि वही स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। फैसले के बाद ये साफ हुआ कि कोर्ट ने इस आस्था को भी अपने निर्णय का आधार बनाया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला बयान खुद मुख्य न्यायाधीश का था, जिन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से मदद मांगी। ये न्यायाधीश जो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, जब न्यायालयों में भगवान से मदद मांगने की बात करता है, तो ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया गया, भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 तक के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को चुनौती देता है। हमारे संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और किसी भी धार्मिक आस्था को ना तो बढ़ावा दिया जाएगा और ना ही उसे कम आंका जाएगा। लेकिन जब खुद देश के मुख्य न्यायाधीश भगवान राम से मदद मांगने की बात करते हैं, तो ये न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों के खिलाफ सीधा हमला है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित करता है कि राज्य और धर्म अलग अलग रहें। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की नींव है, जहां हर धर्म के लोगों का समान अधिकार मिलता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जैसे संसद में बैठे लोग धार्मिक भावनाओं को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश के बयान से ये सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका में धार्मिक भावनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए? न्यायपालिका का काम संविधान के अनुसार न्याय करना है, ना कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर। अगर न्यायिक फैसले धर्म के आधार पर लिए जाने लगे, तो देश की न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठने लगेंगे। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, जहां धर्मनिरपेक्षता का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। ये बयान न केवल न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि किस तरह से धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव न्यायपालिका में प्रवेश कर चुके हैं। अयोध्या मामले का फैसला एक धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा था और इस फैसले ने ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से न्यायपालिका पर राजनीतिक और धार्मिक दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, जहां हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलते हैं। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पर बैठे व्यक्ति खुद धार्मिक पक्षधरता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये न केवल न्यायपालिका की साख को कमजोर करता है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य ये है कि वह सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करें, चाहे उनकी धार्मिक आस्थाएं कुछ भी हो। लेकिन जब खुद न्यायपालिका के सर्वोच्च पर बैठे व्यक्ति धार्मिक पक्षधरता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सीधा हमला होता है। सीजेआई के इस बयान से ये सवाल उठता है कि क्या भारत की न्यायपालिका अब धर्मनिरपेक्षता से दूर जा रही है? क्या अब न्यायालयों में धार्मिक
आस्थाओं के आधार पर फैसले लिए जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरे की घंटी है। जहां ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी धर्म की आस्थाओं का सम्मान करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब न्यायपालिका में बैठे लोग अपने धार्मिक विश्वासों को न्याय के ऊपर रखते हैं तो ये खतरनाक हो जाता है। न्यायपालिका का काम ये सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार न्याय मिले, ना कि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर। सीजेआई का ये बयान स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि किस तरह से न्यायपालिका अब धर्मनिरपेक्षता से दूर जा रही है और धार्मिक भावनाओं के आधार पर फैसले ले रही है। ये न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि ये देश के धर्मनिरपेक्षता ढांचे को भी कमजोर करता है। सीजेआई का ये बयान भारतीय न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। ये बयान दर्शाता है कि किस तरह से न्यायपालिका में धार्मिक भावनाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए एक बड़ा खतरा है और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष रहती है। अगर न्यायपालिका धर्म के आधार पर फैसले लेने लगेगी तो ये न केवल न्यायपालिका की साख को कमजोर करेगा बल्कि देश के संविधान के लिए भी खतरा बनेगा। सीजेआई का ये बयान एक चेतावनी है कि हमें अपनी न्यायपालिका को धार्मिक और राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में आ जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।